नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज हम लेके आए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आईटीआई वालों के लिए परमानेंट जॉब की वैकेंसी आई है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। कौन कौन सी ट्रेड के लिए आई है और क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो application are invited for filling up the following post in जनरल रिवर्स इंजीनियरिंग फोर्स बीआरओ फ्रॉम इंडियन नेशनल। तो भारतीय मेल, सिर्फ मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 4 ट्रेड के लिए पोस्टें निकाली गई है। पहली है मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए है, जिसमें यूआर के लिए 0 पोस्ट है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2 पोस्ट और ओबीसी के लिए 22 पोस्ट है। तो इसमें ओबीसी वालों को फ़ायदा है, ओबीसी की ज़्यादा पोस्ट है पेंटर में, मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर में। और टोटल पोस्ट है 33 पोस्ट। सेकंड पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर मैस वेटर के लिए भी पोस्ट है, जिसमें 12 पोस्ट है टोटल, 7 जिसमें यूआर की, 4 एससी और ओबीसी एससी के लिए इसमें 0 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट है। अब जो मेन पोस्ट है और सबसे बड़ी इस वैकेंसी की सबसे बड़ी पोस्ट है तो वह है व्हीकल मैकेनिक की। इसमें आईटीआई मोटर मैकेनिक मांगेगा, आगे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ मांगेगा। क्वालिफिकेशन लास्ट तक बने रहे वीडियो में। तो इसमें 121 पोस्ट है जनरल कैंडिडेट के लिए, 51 पोस्ट है एससी के लिए, 28 पोस्ट है एसटी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 64 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 29 पोस्ट। तो 293 पोस्ट टोटल व्हीकल मैकेनिक के लिए हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हैवी लाइसेंस मांगेगा, जिस पे हैवी लाइसेंस है वह इसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो अब क्राइटेरिया देखते हैं इन पोस्ट का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग अप्लीकेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट bro.gov.in। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इस वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे आगे। ये फॉर्म दिया गया है, 4 पेज का फॉर्म दिया गया है बीआरओ के द्वारा। कैसे भरना है अभी बताते हैं। तो जो नेम ऑफ पोस्ट है, इसमें आपको नेम ऑफ पोस्ट डालनी है कि कौन से पोस्ट में के लिए आप अप्लाई करें। अगर आप व्हीकल मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो व्हीकल मैकेनिक लिख सकते हैं। सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, तो सीरियल नंबर ये दे रखा है इस पोस्ट में, यह सीरियल नंबर दे रखा है। तो 3 नंबर पे है व्हीकल मैकेनिक का, तो हमें 3 नंबर फिल करना है। रिक्रूटमेंट सेंटर या ग्रीफ सेंटर पुणे में ही होगी। कैटेगरी में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यूआर में आते हैं, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में जिसमें भी आते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब वेटेज एंड मार्क्स, तो वेटेज में इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपकी आईटीआई की परसेंटेज है वो फिल करेंगे। और एडिशनल क्लेम्ड एज पर कॉलम 15, तो कॉलम 15 में क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें आपको एडिशनल वेटेज दिया जाता है। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में पूरा। तो आपको टोटल परसेंटेज इसमें फिल करनी है। नेक्स्ट है 6 नंबर पे, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, तो उसमें आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर रहे हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं तो यस नो पे फिल करें। 8th पॉइंट है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, तो जो भी 10वीं का सर्टिफिकेट में आपका नाम है उसे ब्लॉक लेटर में इसमें फिल करना है। और सेम फादर नेम को भी ब्लॉक लेटर में, और एज पर 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ, और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस। तो जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस होगा वो मेन है, क्योंकि जो भी एडमिट कार्ड आएगा बीआरओ के द्वारा वह प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस पे ही बीआरओ के द्वारा एडमिट कार्ड आएगा। नेक्स्ट पेज है एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल, तो एप्लीकेशन फ़ीस है 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अभी आगे देखेंगे किस कैटेगरी में फ़ीस लगेगी, किस में नहीं लगेगी, वो सब इसमें लिखना है, फिल करना है, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह। अब नेक्स्ट है जो 15 पॉइंट है, तो 15 पॉइंट में दिया गया है जो वेटेज का क्राइटेरिया। अगर आप एक्स सर्विसमैन के सन हैं, या जो ग्रीफ में काम कर रहे हैं उनके सन है, सर्विंग सन है, या आपका भाई काम कर रहा है, तो इसमें आप यस नो कर सकते हो। एनसीसी का अगर आप पे भी सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो रहने दीजिए। फिर
एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। इनमें से जो भी, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं या माइग्रेट है जम्मू कश्मीर के, तो यस नो कर सकते हैं। या फिर एच वाला, आर यू स्पोर्ट्स पर्सन, तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस नो कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सन वाला क्लेम करेगा, यस करेगा, उसमें क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप स्टेट लेवल पे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है आपने या यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला है, तो उसके हिसाब से आप नंबर डालेंगे। अगर आप स्टेट लेवल पे खेल रखे हैं तो आप 1 नंबर डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2, यूनिवर्सिटी लेवल खेल रखी है तो 3 नंबर डालेंगे। तो फिर आएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी। इसमें आपको 10th ITI वगैरह एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10वीं फील करनी है आपको, मैट्रिकुलेशन 12th भी कर सकते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ITI वगैरह डालनी, जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है 17 पॉइंट, इसमें आपको लाइसेंस डालना है। अगर आपके पास LMB लाइसेंस है तो उसकी डेट ऑफ इश्यू, इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने करा, RTO ने करा या कौन सी अथॉरिटी ने करा है। तो वैलिडिटी और रिन्यूअल कब होगा। LMB है तो LMB, अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल है तो आप ड्राइवर जो 4th नंबर की पोस्ट है उसके लिए भी फिर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है। और अगर आपके पास अदर है तो अदर में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड एड्रेस, पीरियड कब से कब तक काम करा, नेचर ऑफ ड्यूटी होते हैं कि किस डेजिग्नेशन पे काम करा, आप टेक्नीशियन थे, को टेक्नीशियन थे, या टेक्निकल फील्ड में कोई सुपरवाइज़र थे, तो वो सब डाल सकते हैं। मंथली सैलरी वगैरह, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस भर सकता है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन है, इसमें आप प्लेस डालेंगे, जहाँ जिस प्लेस से आप भर रहे हैं, डेट डालेंगे और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाएंगे और कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेगा। तो ये कंप्लीट फॉर्म हो गया है। लास्ट पेज है जो कि एडमिट कार्ड के लिए। ये इस फॉर्म को भरते हुए आपको अपना जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि इसी के थ्रू एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करनी है। इस पे आपको सिग्नेचर नहीं कराना है। जो गेजेटेड ऑफिसर है, जो ऊपर वाला फॉर्म है उस पर सिग्नेचर करवाना है। ये फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, ये BRO वाले फिल करेंगे। टू बी फील्ड बाय कैंडिडेट कम्युनिकेशन एड्रेस, तो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो कैंडिडेट के द्वारा ही भरा जाएगा, इस वाले फॉर्मेट में भी, इस वाले पेज में भी। तो नेम, सन ऑफ, हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, ये एड्रेस आप अपना बिल्कुल सही रखें ताकि एडमिट कार्ड आने में कोई दिक्कत ना हो। फिर है एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये जो है ये इसमें साइन करना है, यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। बाकी जो नीचे वाले हैं इसमें अभी नहीं करना है। इसमें लिखा है एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, जब फिजिकल टेस्ट होगा उस टाइम पे ये सिग्नेचर और लेफ्ट थंब लेगा। जब प्रैक्टिकल होगा तब प्रैक्टिकल में लेगा, जब रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो रिटर्न एग्ज़ाम का होगा। लेकिन जो इसमें जो मेन फॉर्म है ऊपर, फर्स्ट वाला फॉर्म है, इसमें आपको गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने होंगे। लिखा भी है इसमें पेस्ट, डू नॉट पिन और स्टेबल करना और ऑल पिन वगैरह से नहीं लगानी है, आपको गोंद से चिपकाना है। और साइज़ दे रखा है 4x5 सेंटीमीटर साइज़ दे रखा है। कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए और गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटैच होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो आगे आपको इम्पोर्टेंट डिटेल बता देता हूँ। 40 पेज का नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड करके खुद एक बार देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये बैकवर्ड क्लास वालों के लिए इस तरह का फॉर्मेट है। जब एग्ज़ाम वैलिडिटी वो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। इकोनॉमी EWS वालों के लिए इस तरह का फॉर्मेट में होना चाहिए। अब जनरल रिस्ट्रिक्शन है, ये तो पहले ही मेंशन कर चुका हूँ मैं कि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। और जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, वो होगा ग्रीफ सेंटर पुणे में होगा, तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है BRO की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जब जो फॉर्म प्रिंट करोगे आप, वह 75 GSM के पेपर पे करना है और A4 साइज पेपर होना चाहिए वो। नेक्स्ट है जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वह कैंडिडेट की 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और इसमें इम्पोर्टेंट
चीज़ देखते हैं। एज रिलैक्सेशन, तो एज कितनी कितनी है, तो मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए है 18 से 25 साल। और जो बाकी SC ST OBC के लिए होता है वो रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ये जनरल जनरल के लिए 18 से 25 है। और मैथ्स वेटर के लिए भी 18 से 25 साल की एज क्राइटेरिया है। अब व्हीकल मैकेनिक जो कि सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इसमें है 18 से 27 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह है, जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो आपको दिया गया है। जनरल EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगा। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, और जनरल सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अप टू 45 ईयर्स है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो वेटेज ऑफ इश्यू ऑफ कॉल लेटर ओनली, तो ये वेटेज दिया गया है कि कॉल लेटर किसका इशू किया जाएगा, तो उसके लिए दिया गया है। तो अगर आप ग्रीफ में आपके पापा सर्विस कर रहे हैं तो उनके सन हैं, तो उनके लिए 15% का वेटेज है। NCC सर्टिफिकेट के लिए 10%, B सर्टिफिकेट के लिए 5%। ग्रीफ के पर्सनल अप्लाई ओपन मार्केट से कर रहे हो तो 15% का रिजर्वेशन होगा, वेटेज दिया जाएगा आपको। एक्स सर्विसमैन के लिए 3% का, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स के लिए 5% का रिजर्वेशन है, और कैजुअल पेड लेवल के लिए 10% का वेटेज दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है फीस से रिलेटेड। तो जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 50 रुपये की फ़ीस लगेगी, OBC कैंडिडेट के लिए भी 50 की फ़ीस लगेगी, और SC और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन को फिल करने का, जो इंग्लिश और हिंदी में ही आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। अदर रीजनल लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप अब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कवर कर देता हूँ। तो रिक्रूटमेंट के लिए जो आप डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, तो कॉल लेटर, आधार कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, और जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल अगर आपके पास है, और इनकम सर्टिफिकेट है EWS के लिए, और डोमिसाइल वगैरह होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और आपको एक एक कॉपी, जो भी आपका वेटेज है तो वेटेज वाले सर्टिफिकेट की कॉपी वगैरह टेस्ट करके फॉर्म के साथ भेजना है BRO के पुणे वाले सेंटर पे। नेक्स्ट है रिटर्न एग्ज़ाम होगा इसमें, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, और एज रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस के अनुसार इसमें अगर क्लैश करती है किसी के नंबर तो उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी जिसकी ज़्यादा एज होगी। तो ये इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड आप पढ़ सकते हैं, जो भी नॉर्मल मेडिकल हो, जो आर्मी का मेडिकल होता है उससे थोड़ा आसान मेडिकल होता है इसका BRO का, तो आप ये सब पढ़ सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। तो ये वार्निंग वगैरह दी गई है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दे रखे हैं। और आगे सिलेबस दिया है, तो थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो व्हीकल मैकेनिक है, उसके लिए आपको मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक ट्रेड से ITI होनी चाहिए आपकी, या फिर अगर आपने कोई डिफेंस से ट्रेड सर्टिफिकेट कोर्स करा है आर्मी इंस्टीट्यूट से तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। और ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको हैवी लाइसेंस चाहिए होगा, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, और आप 10वीं पास होने चाहिए। और फिर जो सिलेबस है रिटर्न एग्जामिनेशन का, तो ये आप देख सकते हैं पेंटर के लिए क्या सिलेबस है, इस वर्क मैथ्स वेटर के लिए क्या सिलेबस है, और व्हीकल मैकेनिक के लिए क्या सिलेबस है, जिसमें जनरल नॉलेज भी आएगी और टेक्निकल भी आएगा, तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऑपरेशन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन, फॉल्ट चेक करना, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ इंजन, फ्यूल सिस्टम, ब्रेक सिस्टम और क्लच सिस्टम, और 6 चीज़ से किस तरह से रिपेयर के कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से की जाती है, और जनरल नॉलेज के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी सेम है, मेंटेनेंस, थोड़ा बहुत टायर रोटेशन वगैरह, सेफ्टी रूल, ट्रैफिक रूल्स वगैरह, और जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सिलेबस है। और नेक्स्ट ये पे लेवल देख पा रहे होंगे आप। पेंटर के लिए 18,000 से 56,000, मैथ्स वेटर के लिए 18,000 से 56,900, व्हीकल मैकेनिक के लिए 19,900 से 63,200,
और ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी सेम पे स्केल है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम, अगर और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो पेंटर, मैस वेटर, व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये एक्टिविटी कंपलसरी है, क्वालिफाइंग है। वन माइल रन है और 10 मिनट में आपको टाइम दिया जाएगा, और टेस्ट पास करना मैंडेटरी है। 10 मिनट के अंदर आप आराम से 1600 मीटर भाग सकते हैं। 1 माइल है, 1600 मीटर के आसपास होगा आपका। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, मिनिमम हाइट चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जो भी स्टेट आते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, ये सब वेस्टर्न रीजन में आते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ये सब वेस्टर्न रीजन में आते हैं। तो इनके लिए 158 हाइट चाहिए, और चेस्ट एक्सपेंसन 75 चाहिए मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंसन होना चाहिए, और वेट 47.5 होना चाहिए मिनिमम। तो ऐसे आप ईस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए देख सकते हैं, वेस्टर्न प्लेन रीजन, ईस्टर्न प्लेन रीजन जिसमें आपका स्टेट आता है, तो उसके हिसाब से आप अपना क्राइटेरिया देख सकते हैं। और गोरखा इंडियन डोमिसाइल वालों के लिए भी इसमें दिया गया है स्टैंडर्ड, मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड। तो ये सब आप देख सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सभी कवर कर लिए गए हैं। अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो BRO की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चैनल में बने रहें आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।